तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सक्सेस जी स्टडी पॉइंट में। मैं आपका भाई सरजीत यादव। मैं आपको पढ़ाऊंगा हिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मौर्य शासन राजवंश है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछली जो क्लासें हुई हमारी हिस्ट्री की, उसमें मैंने सभ्यताएं के महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, पूर्ण जो बिंदु हैं, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है सभ्यताओं के संबंधित, उनको मैंने बताया है, उनके बारे में चर्चा की है। तो पिछली दो क्लासें हैं उनके बारे में मैंने सभ्यताएं पढ़ाई है। तो जाकर अगर आप सभ्यता पढ़ना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना चाहते हैं, तो जाकर जो पिछली क्लासें हैं वो देखना। और आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्य जो राजवंश है, उनके बारे में चर्चा करने वाले। चलो पढ़ते हैं मौर्य जो राजवंश है। एक बात और, अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाना और वीडियो को लाइक जरूर करना। मौर्य राजवंश। मौर्य राजवंश की बात करें, वैसे बात करें, मौर्य राजवंश का संस्थापक कौन था? मौर्य राजवंश जो है उसका संस्थापक कौन था? दो मौर्य राजवंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य है, उसने मौर्य राजवंश की नींव रखी थी, उसने मौर्य राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य राजवंश की स्थापना की थी। फिर इसका जो पुत्र आया बिंदुसार, और फिर इसका पुत्र अशोक। वो कहते हैं ना, अच्छे बाप का पुत्र, अच्छे पुत्र का पिता, और अच्छे पुत्र का बाप। क्या कहते हैं? अच्छे बाप का पुत्र और अच्छे पुत्र का पिता। कौन था? बिंदुसार। ये अच्छा पुत्र था और ये एक अच्छा पिता था। ठीक है, अब जो मौर्य राजवंश था वो कहां से कब चला? 322 से लेकर 184 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व कब उल्टी चलेगी? ईसा पूर्व कैसी उल्टी चलेगी? 322 से लेकर 184 जो ईसा पूर्व है, यहाँ अब इस समय मौर्य जो राजवंश है इसने शासन किया था। मौर्य राजवंश के जो संस्थापक थे, जो नींव रखी थी मौर्य राजवंश की, किसने रखी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब जो इसका जो उल्लेख मिलता है वो हमें मिलता है, उल्लेख जो अशोक ने जो स्तंभ लिखे, जो लेख लिखे हैं, जो उनके अंदर जो इस वंश का उल्लेख मिलता है, और कहां पर मिलता है? जैन जो धर्म है उनके ग्रंथों में इस जो वंश है, राजवंश है, उसका उल्लेख मिलता है। और कहां पर मिलता है? जो विदेशी लेखक भारत में आकर भारत के जो राजवंशों के बारे में लेख लिखा, उनमें भी इस जो राजवंश है, मौर्य जो राजवंश है, उसके बारे में हमें उल्लेख मिलता है। तो इस राजवंश की अगर हम चर्चा करें, राजवंश की अगर बात करें, तो एक बार इस राजवंश को हम कहानी के रूप में पढ़ेंगे। जैसे आप अगर कोई सॉन्ग सुनते हैं तो वो आपको जल्दी से याद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बार बार आप सुनते हैं, उसे रिपीट करते हैं। तो अगर आप कहानी के रूप में इस जो राजवंश है इसको सुनोगे तो मुझे लगता है आपको जल्दी याद हो जाएगा। इसलिए कोई भी अगर आप याद करना चाहते हैं, उनको सुनकर याद करिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, ऑडियो रिकॉर्ड कर लेना, ऑडियो रिकॉर्ड करके उसे बार बार चला के एयरफोन लगा के सुनना, इससे जल्दी याद होता है। क्यों? वो हमारे पास है माइंड में, इसलिए हमारे सॉन्ग जो है जल्दी से याद होता है। 2-3 बार सॉन्ग सुना, हमें फटक से याद हो गया। वो वैसे तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन एक तो हम रटते हैं, वो क्वेश्चन जो रटते हैं वो याद नहीं होते। एक जो हम सुनकर जो याद करते हैं वो हमें जल्दी से याद होते हैं। तो जो चंद्रगुप्त था, उसका जो एक गुरु था चाणक्य ने चंद्रगुप्त को लाया था। चाणक्य जो था, कौन? चाणक्य। यहां से स्टार्ट करते हैं मौर्य राजवंश। चाणक्य था कौन? चाणक्य कौन था? जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, यह है इंडिया। ऐसा इंडिया, जो तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी थी, वहां का एक टीचर था। कौन था? चाणक्य।
चाणक्य तक्षशिला यूनिवर्सिटी का एक टीचर था, जो यहाँ पर एक राजवंश था। कौन सा? जो दिल्ली मगध 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 जो स्थान था दिल्ली में, वहां पर एक राजा था जिसका नाम क्या था? वो राजा था धनानंद। धनानंद राजा था। धनानंद राजा था। ये क्या है? राजधानी है, जो भारत की राजधानी है उसका राजा था। कौन था उस समय? धनानंद वहां का राजा था। ऑब्वियसली बात है कि जो अगर किसी भी पॉइंट का, किसी भी जिले का कोई भी बात करे, देश का, अगर कोई राजधानी का राजा होगा तो वो अधिक पावरफुल होगा, अधिक शक्तिशाली होगा। इसलिए जो भारत का मगध का जो राजा था उस समय धनानंद, वो अधिक शक्तिशाली था। इसके पास राज्य था, वो अच्छा था, शक्तिशाली सेना थी, इसलिए ये अधिक शक्तिशाली था। एक बार की बात है, जब सिकंदर, इस जो चाणक्य है, चाणक्य को पता चला जो सिकंदर है, सिकंदर कि जब सिकंदर, चाणक्य को पता चला कि सिकंदर अब क्या भारत पर आक्रमण करने वाला है, भारत पर क्या आक्रमण करने वाला है। जब चाणक्य को पता चला कि सिकंदर जो है वो भारत पर अब आक्रमण करने वाला है, कि सिकंदर जो भारत पर अब आक्रमण करने वाला है, तो चाणक्य ने सोचा कि हमें जो कुछ करना चाहिए, देश के लिए कुछ करना चाहिए, हम देश को बचाना चाहिए। तो चाणक्य ने सोचा कि मुझे देश को बचाना चाहिए, मुझे सिकंदर की जो आक्रमण है उससे पहले ही सूचित करना चाहिए कि हम उस आक्रमण से लड़ सके, उस आक्रमण से जो हमारा देश टूट जाएगा उससे लड़ सके। इसलिए जो चाणक्य है वो गया, क्योंकि यहाँ ये जो मगध का राजा है यह बहुत पावरफुल था, क्योंकि ये राजधानी है, भारत की राजधानी थी। इसलिए इस राजधानी का जो राजा था धनानंद, वहां पर गया। कौन? जो चाणक्य है वो चलकर गया किसके पास? धनानंद के पास चलकर गया। धनानंद के पास जाकर वहां पर जो मेन गेट होता है, दरवाजा होता है, उस पर जो सेना होती है, सेनानी होते हैं, उन्होंने पूछा कि आप कौन? तो उन्होंने बोला कि मैं चाणक्य। मैं कौन हूं? चाणक्य, जो तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी है उसका एक टीचर हूं, गुरुजी हूं मैं। जो कौन है? धनानंद। धनानंद से मिलने आया हूं, मुझे धनानंद से मिलना है। तो उन्होंने अर्जी भेजी, किसके पास? धनानंद के पास अर्जी भेजी। जब धनानंद को बताया गया, धनानंद ये पावरफुल था, किसकी सुनता? धनानंद क्या था? पावरफुल था, इसने सुनी नहीं। सिकंदर, जो सिकंदर आक्रमण करने वाला था, और चाणक्य धनानंद के पास आया था कि हम मिलकर काम करें, और जो आक्रमण करने वाला है कौन? सिकंदर, तो उसके प्रति पहले ही मतलब कि इकट्ठा हो जाए और पहले ही सतर्क हो जाए। इसलिए वो कहां पर आया था? जो ये था मगध का राजा धनानंद। लेकिन धनानंद क्या था? एक पावरफुल आदमी था, वो किसकी सुनता? तो धनानंद ने ध्यान नहीं दिया। फिर क्या हुआ? चाणक्य गए, जो सभा चल रही थी धनानंद की, वहां पर चाणक्य पहुंच गए। सभा में चाणक्य पहुंच गए। फिर धनानंद जो था उसने पूछा कि कौन? आप कौन हो? चाणक्य ने बोला जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, मैं उसका टीचर हूं, गुरुजी हूं, मैं वहां पर पढ़ाता हूं। तो धनानंद ने बोला अच्छा, तो फिर क्या काम है? फिर उसने बोला कि जो सिकंदर है वो आक्रमण करने वाला है, हमें पहले सतर्क हो जाना चाहिए। तो मगध के जो राजा थे उन्होंने बोला मैं क्या कर सकता हूं? मैं कुछ नहीं कर सकता, जो होने वाला है वो होने दीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर वो आक्रमण करेगा तो पहले ऐसा तो है नहीं कि सीधा मगध पर आक्रमण करेगा, वो पहले इन एरिया पर आता 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 यहाँ पर पहुंचेगा, मगध तक पहुंचेगा, तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। मेरे पर तो सीधा अटैक होने वाला नहीं है, कि वो सीधा ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर आकर मगध में आकर सीधा अटैक करेगा, नहीं। वो पहले कहाँ पर, ये जो एरिया है, वंश है, यहाँ पर जो राज्य है उन पर आक्रमण करेगा, तो उतने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसने चाणक्य की बात नहीं सुनी। तो यहाँ से चाणक्य जो है निकल गए। यहाँ पर जाते जो चाणक्य निकल गए, यहाँ पर जाते जाते एक क्या मिला चाणक्य को? एक शिकारी मिला। शिकारी था जिसके 12 बच्चे, बोलते हैं 12 बच्चे थे, और जो शिकारी था उनके बच्चे भूखे डोल रहे थे। तो चाणक्य ने सोचा कि इनका एक बच्चा था जिसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाम रखा था फिर उसका। तो उस शिकारी से चाणक्य ने बात की कि क्या तुम एक अपना बच्चा मुझे दे दोगे? मैं एक आपके बच्चे को खरीदना चाहता हूं। तो उस जो शिकारी था उसने हाँ किया।
और उसने चाणक्य जो है उसने उस जो चंद्रगुप्त को कितने हजार उस समय क्या चलते थे, चांदी की मुद्रा चलती थी, 1000 चांदी की मुद्रा में चंद्रगुप्त को खरीद लिया। ठीक है, क्योंकि उसे मगध के राजा ने उसका अपमान किया था। किसका? चाणक्य के मगध के राजा ने अपमान कर दिया, उसे ठोकर मारी कि निकल जाओ यहां से, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। तो फिर चाणक्य ने सोचा, उसने उसे ठोकर मारी तो चाणक्य की जो है वो चोटी खुल गई थी। तो उसी टाइम चाणक्य ने जो शपथ ली थी, सौगंध ली थी कि जब तक मैं इस जो मगध के राजा धनानंद है इसका वंश इसको खत्म नहीं कर दूंगा तो मैं अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। फिर क्या हुआ? फिर जो चाणक्य है इसने चंद्रगुप्त को खरीदा, चंद्रगुप्त को 1000 जो चांदी की मुद्रा थी उनमें खरीद लिया। फिर ले गया ये जो चंद्रगुप्त है, यहां से इस चंद्रगुप्त को कहां पर ले गया? तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी ले गया। तक्षशिला यूनिवर्सिटी ले जाके फिर इसको 8 साल तक शिक्षा दी। कितने? 8 साल तक शिक्षा दी, 8 साल तक शिक्षा दी। फिर ये दोनों हैं वो गए, यहाँ का कोई राजा था उसके पास गए, तो उस राजा ने उनकी बात मानी, उन्होंने उसे ठुकराया। तो ये जो चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त उस समय जो चंद्रगुप्त था उसके और उसके मध्य जो युद्ध हुआ था, ठीक है, वहां से चंद्रगुप्त निकल गया। फिर क्या हुआ? फिर चंद्रगुप्त ने इस पर जो मगध है इस पर आक्रमण किया, क्योंकि चंद्रगुप्त शक्तिशाली बन गया था। जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में उसे 8 साल पढ़ाया गया, उसे युद्ध करना, युद्ध नीति, राजनीति सब कुछ सिखाई गई, कैसे युद्ध किया जाता है, कैसे राजनीति की जाती है, वह सिखाया गया। फिर चंद्रगुप्त जो परिपूर्ण हो गया, परिपक्व हो गया, युद्ध में अच्छा हो गया, फिर उसे बोला गया कि अब तू जो है वो मगध है इस पर आक्रमण करेगा, जो इसका राजा है धनानंद इस पर आक्रमण करेगा। फिर जो चंद्रगुप्त ने लगातार इस जो मगध है इस पर आक्रमण किए, और फिर 1-2 ऐसे आक्रमण करते करते एक बार इस चंद्रगुप्त ने इस पर राज कर लिया, जो मगध है इस राज्य पर राज कर लिया। चंद्रगुप्त ने इस पर राज कर लिया। फिर जो है धनानंद की मृत्यु हो गई। इसके मृत्यु का वैसे तो कोई प्रमाण नहीं मिलता कि कैसे इसकी मृत्यु हुई। फिर क्या हुआ? फिर जो है फिर क्या हुआ? ये आपका मगध है, यहां पर चंद्रगुप्त का शासक हो गया, यहां पर चंद्रगुप्त ने अपना अधिकार जमा लिया। फिर क्या, एक बार चंद्रगुप्त और जो सेल्यूकस है, यहाँ के एक राजा था सेल्यूकस, 305 ईस्वी पूर्व में इनकी जो क्या हुआ? युद्ध हुआ, इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ। जो सेल्यूकस था और जो मगध के राजा चंद्रगुप्त, इतना इनके बारे में पूछा नहीं जाता, फिर भी बता देता हूं। इनके मध्य जो युद्ध हुआ इसमें जो ये थे चंद्रगुप्त ये जीत गए थे, और मगध के ये जो सेल्यूकस था ये हार गए थे। फिर इनके मध्य जो प्रथम भारत की प्रथम अंतरराष्ट्रीय जो संधि हुई, प्रथम अंतरराष्ट्रीय संधि इनके मध्य हुई थी। ठीक है, फिर क्या हुआ? जो ये चंद्रगुप्त था, यहाँ की कोई राजकुमारी थी जिसका नाम क्या था? हेलेना राजकुमारी, इससे इसको प्रेम हो गया। यहाँ पर कहानी डूब गई, बोलते हैं ना प्रेम हो गया कहानी डूब गई। यहाँ पर आकर राजा की कहानी डूब जाती है, यहाँ पर आकर चंद्रगुप्त की कहानी डूब गई। जो हेलेना थी इससे इसको प्रेम हो गया। देखो, प्रेम के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए, एटीट्यूड ऐसा रखो, किसी के चक्कर में मत पड़ो, फ्यूचर बनाओ, फ्यूचर सिक्योर होगा तब भी सब कुछ होगा। फ्यूचर के अलावा किसी पर ध्यान मत दो, एटीट्यूड ऐसा रखो अपने आप पर, किसी को देखना नहीं, किसी लव वव कुछ नहीं, बस फ्यूचर चाहिए, मुझे अपना फ्यूचर बनाना है।
वो कहते हैं ना, मैं सिद्धू मूसेवाला का फैन हूँ क्योंकि उसने किसी लल्ली छल्ली के सिर पर दुपट्टा नहीं लाया, लल्ली छल्ली के पीछे नहीं पड़ा। उस बंदे में इतना एटीट्यूड थी कि मरा, जब भी वो मरा ना तब दम में लेकर मरा, झुका नहीं, वो झुकरा नहीं, कभी भी झुकना नहीं। एटीट्यूड ऐसा रखो, कोई भी हो झुकना नहीं, सामने कोई भी हो झुकना नहीं, झुकना बिल्कुल नहीं, लव के सामने भी झुकना नहीं, किसी का गुलाम बनना ही नहीं, लाइफ में गुलाम किसी का नहीं बनना। जो प्यार ऐसी चीज है जो गुलाम बना देती है, प्यार व्यार से दूर रहो। सफल इंसान कभी भी प्यार के पीछे नहीं पड़ता। तो सफलता पानी है तो इस प्यार के जो रोग हैं इससे दूर रहोगे, वरना रोगी बन जाओगे, इसकी कोई दवाई नहीं है। इसलिए सफलता के पीछे भागो, किसी लड़की के पीछे नहीं। ये क्या हुआ, इसने हेलेना से प्यार कर लिया। वो जो सिद्धू मूसे वाला है उसकी एक बात अच्छी लगी कि वो कभी किसी लल्ली छल्ली के सिर पर दुपट्टा नहीं लाया, किसी लल्ली छल्ली के पीछे नहीं मरा। वो अपनी माँ से प्यार करता था, अपनी माँ और पिता, माँ और पिता से करना है तो माँ और पिता से प्यार करो ना, जो कभी आपको धोखा नहीं देंगे। किसी लल्ली छल्ली के पीछे पड़ोगे तो फिर धोखा खा के टूट जाओगे। वो कहते हैं ना, करना है तो किताबों से मोहब्बत करो, कि करना है तो किताबों से मोहब्बत करो, निखर जाओगे। अगर करोगे लड़की से मोहब्बत तो एक बार बिखर जरूर जाओगे। कि करना है किताबों से मोहब्बत करो, निखर जाओगे, अगर करोगे लड़की से मोहब्बत तो बिखर जाओगे। वो बात याद रखना, लड़की से मोहब्बत करोगे तो बिखर जाओगे, किताबों और अपने जो सक्सेस और अपना भविष्य सिक्योर करोगे तो एक बार जरूर निखर जाओगे। तो मैं तो यही कहूंगा, कभी भी किसी के पीछे मत भागना। आए दुनिया में बहुत सारे गए, लेकिन इतिहास उसी ने रचा है जिसने इन चीजों से दूर रहा है, जो ये चीजों से दूर। अरे असली लाइफ है क्या? अभी तक लोग ये जानते नहीं कि असली जो लाइफ है वो है क्या। इन सब चीजों से बाहर एक लाइफ है। मैं तो ये मानता हूँ, अपनी एक अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, अच्छे फैमिली वाले अच्छे रहे, अगर आपके पास मतलब कि आपकी लाइफ बन जाएगी ना, आप सक्सेस हो जाओगे लाइफ में, तो सब कुछ आ जाएगा। भाई एक बात है कि इंसान प्यार के पीछे भागेगा तो वो क्या क्या ठुकरा देगा। एक है प्यार, क्या क्या दोस्त ठुकरा देगा, फैमिली, माँ बाप ठुकरा देगा, माँ बाप, और एक क्या, पैसा भी वो नहीं कमा पाएगा, अपना फ्यूचर नहीं बना पाएगा। इससे अच्छा आप कहां पर भागो, इसे छोड़ दो, प्यार व्यार कुछ नहीं, नहीं भागू, प्यार चाहिए नहीं साला, ऐसे बनो ना, एटीट्यूड ऐसा, प्यार चाहिए नहीं, मुझे नहीं चाहिए प्यार, मुझे तो क्या चाहिए, ये चाहिए भाई, ये चाहिए। ये क्या है, सफलता मिलेगी तो ये अपने आप हो जाएगा। ये क्या है, सफलता, सफलता चाहिए, ये मिला तो क्या, पैसा आएगा, पैसा मिला तो प्यार अपने आप आ जाएगा, प्यार आएगा माँ भी खुश, पैसा आए तो माँ बाप भी खुश, और क्या है, दोस्त अपने आप नए नए बन जाएंगे। तो इससे अच्छा इसके पीछे भागोगे तो ये सब कुछ टूट जाएगा, सब कुछ नष्ट, सब कुछ। इससे अच्छा इसके बाद पीछे भागो, सफलता के पीछे भागो, सब कुछ आ जाएगा, प्यार व्यार सब कुछ, पैसा, दोस्ती, सब कुछ आ जाएगा। इसलिए सफलता के पीछे भागो और किसी। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसे जो ये राजकुमारी है हेलेना से प्यार हो गया, ठीक है। तो फिर जो चाणक्य था इसने इसने क्या हुआ, फिर ये संधि रखी, इनके मध्य संधि हुई, इनके मध्य संधि हुई। तो चाणक्य ने बोला कि ये जो राजा था यहाँ का सेल्यूकस, कि तुम अब हार गए, तुम्हारे और मैं कुछ आपसे चीज मांगता हूँ, क्या क्या आप मुझे दे सकते हो। तो इसने बोला कि आप मांगो, जो आप मुझे से मांगोगे वो चीज मैं आपको दान दूं। तो इन्होंने पहला बोला कि जो यहाँ की आपकी जो राजकुमारी हेलेना है, जिससे मुझे बचपन में प्यार हुआ, वो चाहिए मुझके, उससे शादी करनी है, ठीक है। इसने हाँ कर दी, ठीक है भाई। अब इसने बोला दहेज में क्या लोगे, इसने बोला दहेज में क्या लोगे, दहेज चाहिए भाई, शादी करेगा तो दहेज चाहिए। इसने दहेज में क्या क्या लिया, जो काबुल है, काबुल, काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान, ठीक है। ये इसकी शर्तें रही।
ठीक है। फिर इसे एक राजदूत दिया गया, राजदूत मेगास्थनीज। राजदूत क्या नाम था उसका? मेगास्थनीज। इसकी किताब का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट है। मेगास्थनीज की किताब का क्या? इंडिको। ये इसकी किताब, बुक का नाम है। किसकी? मेगास्थनीज की जो बुक है उसका नाम है इंडिगो। ठीक है, वो मिली। अब जो आता है इसका जो गुरु था, इसका जो राजनीतिक गुरु था, किसका? जो ये चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त का राजनीतिक गुरु था। कौन था वो राजनीतिक गुरु? था जो राजनीतिक गुरु चाणक्य, इसका जो गुरु, इसने जो शिक्षा सिखाई थी, राजनीति सिखाई थी, युद्ध करना सिखाया था, युद्ध नीति सिखाई थी, वो कौन था? वो था चाणक्य। अब पहुंच गया चाणक्य भैया। चाणक्य ने जो शर्तें रखी कि ऐसे तो मैं शादी नहीं होने दूंगा, कि चाणक्य ने सोचा इतनी साल जो चंद्रगुप्त को पाला, उसको शिक्षा दी, उसको राजनीति सिखाई, रणनीति सिखाई, उसका क्या महत्व रह जाएगा अगर ये जो इसने शादी कर ली, ये जो लड़की इससे आ गई, इसने अगर गड़बड़ कर दी तो मेरी तो जो मेहनत है वो पूरी डूब जाएगी। फिर इसने जो शर्तें रखी वो क्या क्या थी? इसने शर्तें रखी जो चंद्रगुप्त है, अगर जो चंद्रगुप्त है वो अगर किसी अन्य राज्य के किसी भी राजा से युद्ध करेगा तो इसमें इस जो रानी है, जो रानी है जिसका क्या नाम है? रानी है हेलेना है, जो हेलेना है इसका कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। जो हेलेना है यह कोई बीच में गड़बड़ नहीं करेगी। इसका जो राजनीति है इसमें हेलेना के कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। और फिर क्या रखा? जो हेलेना का पुत्र होगा, जो चंद्रगुप्त का पुत्र होगा, अगर चंद्रगुप्त का कोई पुत्र होगा उसे इस राजगद्दी पर नहीं बैठाया जाएगा, उसे राजा नहीं बनाया जाएगा। ये इनकी शर्तें रही। ठीक है, ये शर्तें मंजूर कर ली गई कि अगर हेलेना का कोई पुत्र हुआ तो उसे उस जो राज्य है उसका राजा नहीं बनाया जाएगा। फिर आगे की बात होती है। फिर यहाँ पर क्या हुआ? काल पड़ गया, अकाल पड़ा। लगभग 8 साल लगातार, 8 या 12 साल लगातार वहां पर अकाल पड़ा, जिसके कारण चंद्रगुप्त मौर्य ने वो अपने राज्य की स्थिति देखकर अपना राज्य त्याग कर दिया। और कौन सा? जो ये चंद्रगुप्त मौर्य है उसने अपना राज्य त्याग कर दिया। और फिर क्या हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन जो धर्म है वो अपना लिया, राज्य का त्याग कर दिया। राज्य किसे सौंपा? जो गवर्नर है गुजरात के, जो गुजरात के गवर्नर थे, किनके जो गवर्नर रहे उन्हें राज्य नहीं सौंपा। लेकिन जो जैन धर्म है, जो चाणक्य चंद्रगुप्त है, इसने जैन धर्म जो ग्रहण कर लिया और अपना राज्य त्याग कर दिया। ठीक है, जैन धर्म ऐसा है जिसमें अगर आप किसी भी व्यक्ति के साथ गलत करने की सोचो भी गए तो वो धर्म के विरोध है, धर्म के खिलाफ है। उसमें अगर आप हवा के कारण भी अगर आपके मुंह में कोई जीव जा रहा है तो वो भी धर्म के विरुद्ध है, ऐसा मानते हैं। तो ये लोग अपने मुख पर, आपने देखा होगा जो पट्टी है वो बांध के रखते हैं कि अगर कोई जीव अपने आप भी हवा के माध्यम से भी हमारे मुख में जाता है तो उसकी हत्या हमारे कारण होती है, ऐसे मानते हैं लोग। और फिर जो ये लोग जो हैं अंत में जाकर जहाँ बूढ़े होते हैं अपने शरीर को त्याग देते हैं, कि इनकी होती है कि हमें खुद अपने शरीर को त्यागना चाहिए। और जो शरीर है हम त्यागेंगे तभी ये जो आत्मा है नया शरीर ग्रहण करेगी, नए शरीर में प्रवेश करेगी। ठीक है, फिर इस चंद्रगुप्त ने ये जो अपना शासन है ये त्याग दिया, शासन त्याग दिया। फिर जो चाणक्य, चंद्रगुप्त ने अपना शासन त्याग दिया। फिर जो बिंदुसार, इसका जो पुत्र था, जो इसका पुत्र था उस बिंदुसार, क्या नाम था उसका? बिंदुसार।
एक बात है कि जो चाणक्य, चंद्रगुप्त चाणक्य जो था, वो चंद्रगुप्त को क्या देता था? विष, विष ग्रहण करवाता, विष सेवन करवाता था, विष देता था। क्योंकि विष कहते हैं सबसे ज्यादा वैसे तो जहर इंसान में होता है, लेकिन हम इंसान क्या करते हैं, लूण मिर्च का सेवन करके उस जहर को नष्ट कर लेते हैं। जहर को सिर्फ जहर काटता था, इसलिए ये इसे जहर, थोड़ा थोड़ा जहर देता था। अगर किसी ने, जो विरोधी है, दोषी है, कोई विरोधी इसे अगर जहर दे तो उस जहर का असर नहीं हो, इसलिए ये रोज इसे जहर का सेवन कराता था, भोजन के रूप में, भोजन में जहर मिलाकर देता था। कहते हैं जो इसकी रानी थी, चंद्रगुप्त की जो रानी थी, एक बार इसने ये जहर ले लिया था, खा लिया था गलती से। खाने में जो ये जहर मिलाया था चाणक्य ने चंद्रगुप्त के लिए, जो इसकी रानी थी उसने खा लिया था। जो रानी थी इसकी, वो थी पेड़ से। तो ये जो चाणक्य है, इसने उस रानी का ऑपरेशन करके पेट चीर के किसके जन्म कराया था? जो ये बिंदुसार है, इनका जन्म कराया था। ये जो बिंदुसार है, बिंदुसार, इसके सर तक जो खोपड़ी है वहां तक जहर की बूंदे पहुंच गई थी। कहते हैं इसी कारण इसका नाम रखा था बिंदुसार, बिंदुसार इसका नाम रखा था। फिर उस रानी की मृत्यु हो गई थी, जो चाणक्य की रानी थी उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर यहाँ पर शासन करते हैं कौन? बिंदुसार आते हैं। बिंदुसार आते हैं, जो बिंदुसार आने के बाद चाणक्य, जो अन्य विरोधी बहुत होते हैं, मतलब कि एक दूसरे को भड़काने लगे। फिर जो बिंदुसार के जो शासन, इसमें चाणक्य के विरोधी हो गए लोग, कि बिंदुसार के भटकाने लगे कि आपकी माँ है, जो आपकी माँ है, उसकी मृत्यु किसके कारण हुई थी? चाणक्य ने जो खाने में जहर मिलाया था, उसके कारण आपकी माँ की मृत्यु हुई थी। तो फिर जो चाणक्य है उसने राज्य छोड़ दिया था, वहां से चले गए थे। उसे पता था कि अब हमारे यहाँ पर रहने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर हमारे विरोधी अधिक हो गए। कहा जाता है चाणक्य की वैसे तो मृत्यु का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि कैसे चाणक्य की मृत्यु हुई, कैसे चाणक्य कहाँ पर गया, कहाँ पर, लेकिन चाणक्य राज्य छोड़कर चला गया था। फिर वैसे तो कहा जाता है, कुछ प्रमाण मिलते हैं कि झोपड़ी में जलाकर चाणक्य को मार दिया गया था। ठीक है, ये हो गया। अब आता है बिंदुसार। बिंदुसार शासन करता है, जिसके बिंदुसार शासन करता है और राज्य चलाता है। और ये अगर आपसे पूछा जाए जाति कौन कौन सी है, जो चाणक्य, मौर्य, गुप्त, चाणक्य, चंद्रगुप्त की जाति कौन सी है? चंद्रगुप्त की पूछ लिया जाए या मौर्य साम्राज्य राजवंश है, उसकी जाति कौन सी है? चंद्रगुप्त या मौर्य जो राजवंश है, उसकी जाति के बारे में आपको अगर पूछा जाए कि उनकी जाति कौन सी, वैसे तो इसका उल्लेख मिलता है कि इनकी जाति एक तो थी पारसी, पारसी जाति थी, शुद्ध, फिर क्षत्रिय या वर्षभ और वर्षभ। ये अलग अलग मतों के अनुसार, अलग अलग जो मतों के अनुसार इनकी जाति मानी जाती है। इसके बारे में किसने? स्पूनर ने बताया था कि इनकी जो जाति थी, ये कौन सी, जो पारसी जाति के लोग थे। चंद्रगुप्त जो मौर्य राजवंश के लोग थे, वो कौन सी जाति के? पारसी जाति के लोग थे। जो फिर जो ब्राह्मण के ग्रंथ में, ब्राह्मणों के ग्रंथ में मिलता है, ब्राह्मणों के ग्रंथ में क्या मिलता है? ब्राह्मणों के ग्रंथ में मिलता है कि ये जो लोग थे, ये शुद्ध जाति के, ब्राह्मण जाति, शुद्ध जाति के लोग थे। फिर जो आता है, फिर मिलता है जो क्षत्रिय है, वो मिलता है जैन या बौद्ध धर्म के ग्रंथ में। जैन धर्म या बौद्ध धर्म के, बौद्ध धर्म के ग्रंथ में मिलता है कि ये जो मौर्य राजवंश के लोग थे, वे कौन थे? जो ये क्षत्रिय थे। फिर मिलता है जो राक्षस ग्रंथ था, उसमें मिलता है कि ये कौन थे? वर्षभ जाति के लोग थे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, इनमें से कोई भी दे दिया जाए, तो ये पूछा जाएगा ये कौन सी जाति के लोग थे, तो ये चार मत जो है कहे जाते हैं, ये इन जाति के लोग थे। ठीक है, जो मौर्य राजवंश के लोग की जाति ये बताई जाती है।
ये बात हो गई जाति की। इनका जो चंद्रगुप्त का जो धर्मगुरु कौन था? धर्मगुरु एक राजनीतिक गुरु। चंद्रगुप्त का धर्मगुरु और राजनीतिक गुरु कौन था? धर्मगुरु की बात करें तो वो कौन था? भद्रबाहु। धर्मगुरु क्या होता है? जो हमें धर्म के बारे में सिखाता है, कोई भी धर्म, किसी भी धर्म की शिक्षा ग्रहण कराता है, वो होता है धर्मगुरु। तो ये जो चंद्रगुप्त था, इसका धर्मगुरु कौन था? वो था भद्रबाहु। और इसका राजनीतिक गुरु कौन था? चंद्रगुप्त का राजनीतिक गुरु कौन था? वो था चाणक्य। जो चाणक्य थे, उसने इसे राजनीति सिखाई थी, राजनीति, रणनीति, जो भी शिक्षा दी थी पहले चाणक्य ने चंद्रगुप्त को, तो इसलिए इसका राजनीतिक गुरु कौन हो गया? वो हो गया चाणक्य। ठीक है, थैंक यू। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करना, अधिक से अधिक शेयर करना, और क्लास अगर अच्छी लगे हो कमेंट में बताना कैसी आपको क्लास लगी। और आगे जो है हम क्लासों में जो मौर्य राजवंश है ये पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास में जुड़ा रहना। ठीक है।